13 अप्रैल 2029, वो दिन जब पूरी दुनिया की नजरें आसमान पर होंगी। एक विशालकाय उल्का पिंड जो हमारी सभ्यता को मिटाने की ताकत रखता है, सीधा हमारी ओर बढ़ रहा होगा। उसका नाम है अपोफिस। 99,942 अपोफिस की खोज 2004 में नासा और यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के खगोल वैज्ञानिकों ने की थी। शुरुआत में जब इसकी ऑर्बिट की गणना हुई तो साइंटिस्ट ने पाया कि 2029 में इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना 2.7% है। यही वजह थी कि इसे तुरंत पोटेंशियली हैजर्डस एस्ट्रॉइड की सूची में डाल दिया गया। अपोफिस का आकार लगभग 370 मीटर है, यानी 3 फुटबॉल ग्राउंड जितना लंबा है। इसका वजन करीब 270 मिलियन टन 27 करोड़ टन है। इसकी गति लगभग 31,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी जब ये पृथ्वी के पास से गुजरेगा। सोचो, इतनी भारी चीज अगर टकराई तो इसका प्रभाव कैसा होगा। 13 अप्रैल 2029 को अपोफिस पृथ्वी से सिर्फ 31,000 किलोमीटर दूर होगा। स्पेस में जो सैटेलाइट होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थित होती है, यानी अपोफिस हमारे सैटेलाइट से भी नीचे की कक्षा में आ जाएगा। क्या इसकी दिशा बदल सकती है? जब कोई एस्ट्रॉइड पृथ्वी जैसे बड़े ग्रह के पास से गुजरता है तो हमारे ग्रह का गुरुत्वाकर्षण उस पर असर डालता है। इस घटना को कहते हैं ग्रेविटेशनल कीहोल इफेक्ट। अगर अपोफिस जरा सा भी इस कीहोल से गुजर गया तो इसका ऑर्बिट बदल सकता है। अगर अपोफिस पृथ्वी से टकराता है तो ऊर्जा होगी 1200 मेगाटन TNT के बराबर। तुलना के लिए, हिरोशिमा पर गिराया गया बम जिसकी ताकत 15 किलोटन TNT थी। सार बोम्बा अब तक का सबसे बड़ा परमाणु विस्फोट जिसकी ताकत 50 मेगाटन TNT है। अपोफिस का टकराव सार बोम्बा से लगभग 24 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। अगर यह समुद्र में गिरा तो 100 मीटर से ऊंची सुनामी लहरें तटों को नष्ट कर देंगी। लहरें हजारों किलोमीटर तक फैल सकती हैं। और अगर ये जमीन पर गिरा तो लगभग 300 किलोमीटर के क्षेत्र में सब कुछ मिट जाएगा। आसमान में धूल और राख इतनी भर जाएगी कि पूरे साल सूरज की रोशनी कम हो सकती है, जिससे ग्लोबल कूलिंग और फूड क्राइसिस हो सकता है। 2029 में जब अपोफिस नजदीक होगा, वैज्ञानिक उसकी ट्रैजेक्टरी को और डिटेल में स्टडी करेंगे। पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज इस पर निगरानी रखेंगी क्योंकि ये हमारे समय का सबसे बड़ा कॉस्मिक खतरा है। 2029 में अपोफिस सिर्फ हमारे पास से गुजरेगा, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक चेतावनी है? क्या भविष्य में ये वापस लौटेगा और उस दिन इंसानियत के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा? जरा रुकिए और सोचिए, एलन मस्क क्यों इतनी जल्दीबाजी कर रहे हैं इंसानों को मार्स पर भेजने के लिए? क्या यही वजह है? शायद हाँ। मस्क ने कहा है कि इंसानों को दूसरा विकल्प ढूंढ लेना चाहिए जितना जल्दी हो, वरना वो दिन दूर नहीं होगा जब पूरी मानव सभ्यता विलुप्त हो जाएगी। आखिर स्टीफन हॉकिंग्स ने भी तो ये कहा था। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।